नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देश में आज़ादी के बाद से ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में अब तक किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। आमतौर पर गंभीर लापरवाही के मामलों में सरकार उन्हें तुरंत सेवा से निलंबित कर देती है या विभागीय जांच बिठाती है। हालांकि कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा से रेप के मामले में पूर्व कमिश्नर सहित 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया गया था। देश में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामले में अब तक सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें दलालों, नकल माफियाओं और छात्रों के साथ साथ कई सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी, शिक्षक और परीक्षा केंद्रों के अधीक्षक प्रबंधक भी लापरवाही और मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें परीक्षाओं का इंतजाम चाक चौबंद करने में विफल रहे किसी भी आईएएस या आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देश में एक के बाद एक परीक्षाओं के पर्चे आउट होते रहे, किंतु आईएएस आईपीएस अफसरों का बाल तक बांका नहीं हुआ। नीट यूजी पेपर लीक में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने महाराष्ट्र के पुणे से एक रसायन विज्ञान के लेक्चरर और एनटीए से जुड़े पीवी कुलकर्णी को पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना और गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ कोचिंग संचालकों, स्थानीय बीजेपी युवा नेताओं विंग राजस्थान और छात्रों सहित देश भर से कई लोगों को पकड़ा गया है। इसी तरह राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021-24 में एसआई भर्ती के पेपर लीक मामले में पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी हेड कांस्टेबल सहित 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को हिरासत में लिया था। इसके अलावा कुल इस मामले में 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में यूपी एसटीएफ ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। राजस्थान भर्ती परीक्षा रीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले में परीक्षा को दोबारा कराना पड़ा। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला जो 2013 में उजागर हुआ था, यह देश के सबसे बड़े भर्ती घोटालों में से एक था। इसमें सरकारी नौकरियों के दर्जनों परीक्षाओं में धांधली, ओएमआर शीट में हेराफेरी और पेपर लीक के मामले शामिल थे। बिहार लोक सेवा आयोग 2022 में प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में प्रश्न पत्र को परीक्षा को फिर से रद्द किया गया। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2017 में ऑनलाइन परीक्षा होने के बावजूद सर्वर हैक और पेपर लीक होने की व्यापक घटनाएं सामने आई थी। पेपर लीक के कारण नीट यूजी परीक्षा रद्द होने और दोबारा आयोजित करने से सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। परीक्षा दोबारा कराने की लागत करीब 1000 करोड़ से अधिक आंकी गई है, जिसका सीधा असर करदाताओं पर पड़ा है। देश में 23 लाख से अधिक छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने का पूरा खर्चा, जिसमें सेंटर का किराया, सुरक्षा और प्रशासन की पूरी कार्रवाई है, ये अब फिर से उठाना पड़ेगा। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में लगे सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई के समय और संसाधनों की भारी क्षति हुई है। लगातार हो रहे पेपर लीक से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की छवि को भारी बट्टा लगा है, लेकिन इससे उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सरकार से अधिक इससे सबसे बड़ा नुकसान तो 22 लाख से अधिक उन ईमानदार छात्रों और उनके परिवारों का हुआ है जिन्हें मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक बोझ और भविष्य की अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। इस विफलता के बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कदम तो उठाए हैं। पेपर लीक, नकल और जैसी धांधलियों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जिनके तहत 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट होते जा रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती जारी है। लापरवाही बरतने की कार्रवाई की जिम्मेदारी दरअसल कानून में इतनी कमजोर है कि घटना और हादसों की पुनरावृत्ति होती रहती है और आगे भी होती रहेगी। भारत में आईएएस और आईपीएस अफसरों को एक तरह का सुरक्षा कवच मिला हुआ है कि लापरवाही से हुई किसी भी तरह की घटना के लिए उन्हें सीधे जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लापरवाही चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मतलब चाहे पेपर लीक की हो या दुर्घटना घटनाओं में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की हो, ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होती है आईएएस आईपीएस अफसरों को
तो उनको कारण बताओ नोटिस मिल जाता है, और भी बड़ी कार्रवाई यदि सरकार अंजाम देती है तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें हर दिन होने वाली छोटे छोटे हादसों या घटनाओं के लिए तो किसी को जिम्मेदार ठहराया ही नहीं जाता, यहाँ तक कि अधीनस्थ अफसरों को भी नहीं। दरअसल नीट, यूजी या दूसरी परीक्षाओं से नुकसान का आंकड़ा इन घटनाओं के सामने बहुत छोटा है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में तत्काल मरने वालों की संख्या 3787 थी। गैस के लंबे दुष्प्रभावों के कारण 15,000 से 20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था, उसके मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन चेयरमैन वारेन एंडरसन को देश से भागने के मामले में किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। इसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इब्राहिम देश से आसानी से निकल के भाग गया और इस मामले में भी किसी आईपीएस आईएएस अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर मिली भगत के आरोप जरूर लगाए थे। 2006 के ट्रेन धमाकों में 189 और 2008 के 26/11 आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे। 19 साल बाद कोर्ट ने ट्रायल के दौरान 10 साल के बाद हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। मुंबई ब्लास्ट और भोपाल गैस कांड में एक भी आईएएस आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इन घटनाओं के लिए सीधे किसी अफसर को जिम्मेदार ठहराते हुए जेल नहीं भेजा गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में भी किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में भी यही हाल रहा। जबकि लॉ एंड ऑर्डर सीधा जिला प्रशासन का काम है, पुलिस अधीक्षक का काम होता है, और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, जला दी गई, फूंक दी गई, बर्बाद कर दी गई, लेकिन किसी भी अफसर की उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। कई जांच आयोग बने, कई रिपोर्ट फाइल हुई, कुछ नेताओं को उसमें जेल जरूर हुई, लेकिन अफसर अपनी जिम्मेदारी से तब भी मुक्त रहे। देश के नौकरशाहों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण, जटिल नियमों और राजनीतिक जवाबदेही की दोहरी प्रणाली के कारण एक हद तक उन्मुक्ति मिली हुई है। देश में जब तक ईमानदारी से भागने पर, जिम्मेदारी से भागने पर या अनदेखी करने पर आईएएस आईपीएस अफसरों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक सिस्टम में सुधार नहीं आएगा। मौजूदा सिस्टम इतनी बुरी तरह सड़ गल चुका है कि इसके मेजर ऑपरेशन की जरूरत है, अन्यथा पेपर लीक हो या जन हादसे, अफसर हमेशा जिम्मेदारी से मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।